ओम नमः। आज हम कुंडलिनी जागरण शक्ति के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। अध्यात्म में आपको आगे बढ़ना है। आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आप ओम के दिव्य चैतन्य के दर्शन करना चाहते हैं। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेटेड हो, वो बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि 7 चक्रों को खोलना पड़ता है। 7 चक्रों को खोलना नहीं है, उस 7 चक्रों में ऊर्जा उत्पन्न करनी है। वो 7 चक्रों में सहस्त्रार से लेकर मूलाधार के 7 चक्रों में जब ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी, तब आप अध्यात्म के पथ पर आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे कितने ही नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने अपने जीवन में 7 चक्रों को एक्टिवेट किया, यानी ऊर्जा उत्पन्न की। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, छोटी सी आयु में उन्होंने अपने 7 चक्रों में ऊर्जा एक्टिव की थी। उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था कि कुंडलिनी शक्ति को जागरण इस तरह से किया जाए, और उन्होंने उसके बाद वेदों पर भाष्य किए। बहुत छोटी सी आयु में, बहुत छोटी आयु में उन्होंने भारत के अध्यात्म के इतिहास में बेमिसाल वेदांत के भाष्य जैसा कार्य किया। उनकी कुंडलिनी शक्ति इतनी एक्टिव थी कि वो सोचे बिना श्लोक को पढ़कर उस पर भाष्य लिख सकते थे। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे, माता महाकाली के पुजारी थे कोलकाता में। उन्होंने खुद से 7 चक्रों में कैसे ऊर्जा एक्टिव होती है, उस पर बड़ा गहन कार्य खुद से किया था। अब माता महाकाली की प्रेरणा समझो या उनका प्रयोगशील दिमाग, उन्होंने 7 चक्रों में ऊर्जा पैदा की और फिर उन्होंने ईश्वरीय शक्ति के दर्शन किए। ऐसे कई महापुरुष जिनमें कबीर जी का नाम भी शामिल होता है। कबीर जी जैसे ज्ञानी दोहे, गीत ऐसे लिख लेते थे कि अगर आज ऐसा एक दोहा आप लिखने जाओ तो आपको 6-12 महीने भी लग जाएंगे, और फिर भी कबीर जी जैसे दोहे रचित कर पाना असंभव था। ये कबीर जी ने खुद किया था? नहीं, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी, उसी शक्ति की ऊर्जा से कबीर जी दोहे रच पाए थे। आप ले लीजिए गुरु नानक देव जी को। सिख धर्म 700-800 साल पुराना है, जिनके स्थापक गुरु नानक देव जी थे। वो बाल्यकाल से ही गीत गाते थे, पंखियों से बातें करते थे। उनको जब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत उन्होंने की तो अपने गीतों से की, और सिख धर्म में उसका प्रमाण है। मैं ऐसे संतों की बात कर रहा हूँ, ऐसे ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, उनकी पूरी शक्ति जागृत और एक्टिवेट हो गई थी कुंडलिनी की। और वो एक्टिवेट करने के लिए सबने अलग अलग रास्ते अपनाए। मेरा जो मूल पॉइंट है ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव किया, जागृत किया, और फिर उन्होंने वेदों पर भाष्य किए, वेदांत पर भाष्य किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा से अलग अलग प्रयोग किए। जब उनको एपिलेप्सी के अटैक आते थे, सीजर आते थे,
तो उनका पूरा शरीर लकड़ी जैसा बन जाता था और 3-4 दिन तक वो बेहोश रहते थे। और जब वो होश में आते थे तो 4 दिन वो बेहोशी में कहाँ कहाँ गए उसके बारे में अपने भक्तों को, स्वामी विवेकानंद को बताते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में कुंडलिनी जागरण पर बहुत कार्य किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें सिर्फ याद रहती है शिकागो धर्म परिषद में उनका प्रवचन। लेकिन अपनी 39 साल की आयु में, इतनी कम आयु में, कुंडलिनी जागरण पर बहुत बड़ा कार्य किया, ये कोई नहीं जानता। रमण महर्षि बड़े ज्ञानी थे। उनके पास जब कोई जाकर बैठता था वो कुछ बोलते नहीं थे। वो आधा पौना घंटा बैठते थे और जो लोग उनको मिलने आते थे उनके सवाल के जवाब उनको उस आधे पौने घंटे में मिल जाते थे। तो रमन महर्षि जी ने अपनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को उजागर करके, जागृत करके सामने वाले के दिमाग में उस ऊर्जा को ट्रांसफर करने का कार्य किया। हम आचार्य अरविंद की बात कर सकते हैं। वो अपने जीवन में बड़ा हिस्सा पौंडीचेरी में एक ही रूम में रहे, रूम से बाहर वो नहीं निकले। वो अंदर अपनी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा को जागृत करते रहे, ऊर्जा को ज्ञान में, दिशा मार्ग देने में, पुस्तकों में अपने ज्ञान को लिखने में व्यस्त रहे। ये कुछ ऐसे नाम है जिनमें कुछ ऐसे नाम भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि साईं बाबा शिरडी के, उन्होंने अपनी शक्ति को एक्टिवेट किया था, कुंडलिनी शक्ति को। जो उनके पास आता था उसके कार्य पूर्ण हो जाते थे। आज लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए शिरडी जाते हैं। आप बापा सीताराम बगदाना वाले का भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी शक्ति से अपनी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा को इतना सक्रिय किया था कि जो उनके पास आता था वो अपने मनोरथ पूर्ण करके जाता था। कुल मिलाकर सारे आध्यात्मिक पुरुषों की, आध्यात्मिक ज्ञानियों की, आध्यात्मिक माताओं की अगर बात हम करें, जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर चलना पसंद किया, अपने गुरु से ज्ञान पाया, अपने तप से, अपने साधना से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन पॉइंट ये है कि सबने कुछ अनूठा किया। यहाँ मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी किया वो अनूठा किया। सबका काम अनूठा था। एक का काम किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाता, एक का कार्य किसी दूसरे संत के कार्य से मेल नहीं खाता। आप देख लीजिए, मैंने जितने नाम अब तक बताए हैं उनमें से आप एक भी संत का कार्य दूसरे संत के कार्य से अगर मिलता हो तो बताइए। आप कहेंगे कि नहीं गुरुजी, ऐसे तो किसी का कार्य एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ एक बात कॉमन मिलती है और वो है कुंडलिनी शक्ति की जागरण, कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा। मैंने क्या किया कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के बाद, पहले मैं आपको बता दूं। जब मैं आपको कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी ऊर्जा उत्पन्न हो ऐसी जब प्रक्रिया देने जा रहा हूं, तब मैंने तो क्या किया वो मुझे कहना जरूरी बनता है। मैंने कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के बाद 96 में जब कुंडलिनी शक्ति की जागृति जब मेरी हुई, जब उसकी ऊर्जा मेरे में उत्पन्न हुई, तो मैंने उस ऊर्जा को मंत्र की रचना के पीछे डाला। मैं 92 से मंत्रों की रचना करता था, लेकिन 96 के बाद मैंने हजारों से भी ज्यादा
मंत्रों की रचना की, मंत्र शक्तिपात की रचना की, ओमकार संप्रदाय की स्थापना, ओमकार चालीसा जैसी दिव्य पुस्तक की रचना की मतलब कुदरत ने करवाई। ये मैं समझा रहा हूं कि कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा जब आप प्राप्त कर लेते हो तब आपको क्या अनूठा मिलता है। यहाँ कोई गुणगान की बात नहीं है, क्या होता है वो आपको समझना है। मैं आपको अपनी उंगली से सूरज दिखा रहा हूँ, उंगली में दोष मत देखिएगा, जो मैं मूल पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा। ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग, श्री नवदुर्गा चालीसा की रचना की। और जब आप मेरा ये प्रवचन सुन रहे हैं तब मैंने श्रीमद् भागवत चालीसा की रचना की। 7 दिन तक रोज श्रीमद् भागवत कथा सुनना सबके लिए, रोज सुनना 7 दिन, और हर महीने में 30 दिन लगातार भागवत कथा सुनना आसान नहीं, इम्पॉसिबल होता है। कथा करने वालों के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत चालीसा की रचना की ताकि रोज आप भागवत कथा का पूरा पुण्य फल आपको मिल सके। ये श्रीमद् भागवत चालीसा आपके जीवन में परिवर्तन लाए। मुद्दे पे आते हैं, यानी जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है वो कुछ अनूठा अलग करेगा, वो अनूठा अलग करेगा। कोई चीज उस संत में आपको कॉमन नहीं दिखेगी। आप कुंडलिनी शक्ति सही तरीके से जागृत करना चाहते हैं तो इस प्रवचन को 100% आप लाइफ टाइम फॉलो कीजिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई कुंडलिनी शक्ति जागृत आपको कराएगा वो दावे के साथ नहीं कहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो मैं रास्ता बताने चाह रहा हूं उस पर अगर आप चलेंगे तो आप अध्यात्म में बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। और आपके अंदर कुदरत ने जो कार्य आपके लिए रखा है, सोचा है कि अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा एक्टिव हो गई तो आप क्या काम करेंगे, कौन सी आध्यात्मिक चेतना का आप काम करेंगे, वो भी आपको पता चला, जैसे संतों को पता चला था जिनके नाम मैंने इस प्रवचन में लिए। आपको लगता है ये मुश्किल है, और मैं अपने अनुभव से कहता हूं रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लंबा जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तय करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा को जागृत करने के लिए रोज कितने मिनट देने होंगे, तो 10 मिनट देने होंगे। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा ले जाए या सहस्त्रार से मूलाधार तक ऊर्जा ले जाए, ये मत सोचिए। आप सातों के 7 चक्र ऊर्जा युक्त सक्रिय बने, उसके रास्ते पर आपको अग्रसर होना है। जैसे आप इसे शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपकी ऑरा में, आपकी ऑरा के कलर्स में परिवर्तन आते जाएंगे। आपको आपके अंदर कुछ नए बीज अंकुरित हुए हैं ऐसा महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नया जीवन पनप रहा है, खड़ा हो रहा है, नई ऊर्जा सक्रिय हो रही है। वो आपको कुछ बोध दे रही है, आपको कुछ संदेश दे रही है, आपको कुछ संकेत दे रही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो संकेतों के छोटे छोटे जो बीज होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कुदरत ने ये कार्य सोच रखा है। सब इंसानों के अंदर, मैंने बार बार कहा है, जितने भी इस पृथ्वी पर इंसान हैं या दूसरी पृथ्वियों पर इंसान है, सबके अंदर कुदरत ने मोक्ष में जाने के लिए एक ऊर्जा का बीज रखा है, एक मोक्ष का बीज रखा है। उस बीज को वृक्ष बनाना है। अब आप बीज को वृक्ष कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे आसान है, पानी देंगे, खातर देंगे तो बीज वृक्ष बनेगा। सिंपल। आपको कुंडलिनी की ऊर्जा से
जो जागृत हुई है, उसे उस मोक्ष के बीज को खातर देना है, पानी देना है, यानी उस ऊर्जा से उस बीज को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, फिर से बताता हूं। एक्टिवेट जैसे करोगे, आपको कुदरत इंडिकेशन देगा कि अब आप ये करो, और जैसे आप वो रास्ता पकड़ लोगे, आप मोक्ष से लेकर इंद्रलोक की सफर कर पाओगे। ऐसे बीच में पड़ाव आते हैं। मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि कुछ दिन तो करते हैं, फिर ब्रेक हो जाता है कि भाई 20 दिन तो मैंने साधना की गुरुदेव, लेकिन फिर अचानक से शादी के प्रसंग में जाना पड़ा, सोशल काम आ गया, बिजनेस में काम आ गया, घर में काम आ गया, तो हमारी साधना रुक गई। होगा, ऐसा भी होगा, लेकिन फिर से जुड़िए। आज 15 दिन की 5 दिन ब्रेक हुआ, फिर से कनेक्ट कीजिए, लेकिन याद ये रखिए कि आपको ये रोज करना है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में भी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये मार्ग जो है बड़ा सटीक सहज है। कितने मिनट देने हैं? 10 मिनट। आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा एक्टिवेट करनी है, ऊर्जा को सक्रिय करना है। तो मैं रास्ता बताता हूं। आपको मेरा रचित किया हुआ मंत्र शक्तिपात सिर्फ 2 बार सुनना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको आंख बंद करके बैठना है, जिस कंडीशन में आप बैठ पाए। चेयर में भी बैठ सकते हैं, नीचे आसन पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, सोफा चेयर में भी बैठ सकते हैं, बगीचे में भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठिए, लेकिन बैठिए और पूरा फोकस मेरे एक एक वर्ड, यानी एक एक मंत्र शक्तिपात, एक एक मंत्र शक्तिपात के वर्ड को, कुंडलिनी जागरण की ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा की एक्टिवेट के लिए जो मैं मंत्र शक्तिपात दे रहा हूं, उसे सुनने में अपनी ऊर्जा को लगाइए। आपका ध्यान मेरे एक एक शब्द पर होना चाहिए, इतना सटीक होना चाहिए कि 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन में तो मंत्र शक्तिपात आपको जबानी याद हो जाए। तो आइए मंत्र शक्तिपात श्रवण करते हैं और आपकी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को आज से ही एक्टिवेट करते हैं, उस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। पूरे लगन से, पूरे ध्यान से लगाना, सुनना है आपको। ओम सहस्त्राणि हामः आज्ञामितम्। ओम विशुद्धानि अनाहतं मः। ओम मणिपुरम स्वाधिष्ठानं भ्रम। ध्रुवं महामूलाधारं भ्रम। त्रदामः कुण्डली वाहामिः। त्रदामः कुण्डलिनी वाहाहम्। त्रदामिहि कुण्डलिनी त्रदा 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 त्रदा। ओम मः। ओम मः। ओम मः। ये मंत्र शक्तिपात आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे धीरे हो आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन खड़ा होगा, एक ऊर्जा खड़ी होगी, आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी। लगेगा आपको कि बहुत अच्छी एनर्जी, नई चेतना, नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। और याद रखिए, इसका कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं है, इसकी पूरी सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक इफेक्ट आपको कुंडलिनी जागरण की इस ऊर्जा का मिलेगा। जिस ऊर्जा को इन महान संतों ने उपयोग में लिया है, जिस शक्ति को उपयुक्त किया है, वो शक्ति को किस तरह से उपयुक्त आप कर सके, इस तरह से मैंने उस रास्ते को बताया है। रास्ता सबने यही चुना है, मंत्र का रास्ता सबने मंत्र का ही चुना है, और अपने मन में एक मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया है,
और वही सिद्ध करने के बाद उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है। वही मंत्र के शक्तिपात के रूप में मैंने इसे सज्जित किया है और ये मंत्र शक्तिपात आपकी ऑरा में जाएगा। ऑरा में जाकर आपके उस मोक्ष के बीज में खातर और पानी का काम करना शुरू करेगा। तब तक आपकी कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी और वो इस मंत्र शक्तिपात की ऊर्जा से मिलकर कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करेगी। कुंडलिनी शक्ति की ये जो प्रक्रिया है ये फर्स्ट स्टेज की है, मतलब मैंने प्राथमिक तबक्का आपको समझाया है ताकि आप सबसे पहले उस ऊर्जा को एक्टिवेट कर सके। और दूसरा जो स्टेप है वो जाएगा, एक्टिवेट हुई ऊर्जा आपकी ऑरा में जाएगी। और तीसरा जो स्टेज है उससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अब आपको ऐसा क्या कार्य करना है ताकि आप खुद गुरु बन सके, संत बन सके और अध्यात्म के मार्ग पर अपनी जर्नी लिख सके। भेड़ बकरी की तरह, माफ कीजिएगा, हजारों लोगों की भीड़ में बैठकर किसी की बात मत सुनिए। आपके अंदर कुदरत ने आत्मा दी है, ऊर्जा दी है। आपके पास 7 शक्तियां, 7 ऊर्जा चक्र, कुंडलिनी शक्ति के जागृत करने के रास्ते हैं। आप खुद अपनी टेक्निक को डेवलप कीजिए। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप खुद अपनी टेक्निक को डेवलप कीजिए, तभी आप अध्यात्म में एक महान संत बन सकेंगे और इसी जन्म में बन सकेंगे। मैं आपको अगले जन्म में बनेंगे या 50 जन्म के बाद बनेंगे ऐसा मैं नहीं कहता, इसी जन्म में बनेंगे मेरी गारंटी है। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझसे मिलिए, मैं पूरी डिटेल में आपको इसकी माहिती देता रहूंगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपका वक्त और आपका सवाल सही होना चाहिए और उससे ज़्यादा आपका डेडिकेशन 100% होना चाहिए कि हमें कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना है, उसकी ऊर्जा को जागृत करना है। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं और सही मायनों में आप आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक संत बनने की प्रक्रिया में अपने आप को ढालना चाहते हैं, तो मैंने आपको आज सटीक उपाय बताया है। कल आप कुदरत को ये ब्लेम नहीं कर सकते, ईश्वर को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें रास्ता पता होता तो हम चल लेते। अगर हमें पता होता कि किस तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है तो हम उस रास्ते पर चलते, लेकिन हमें किसी ने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं। तो यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो में ईश्वर मेरे मुख से आपको रास्ता बता रहा है ताकि आप ईश्वर को कभी ये ना कह सके कि भाई मुझे आपने रास्ता इस जन्म में दिखाया नहीं। तो ओमकार का दिव्य चैतन्य और कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा आप एक्टिवेट कर सको, जागृत कर सको, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।